कर्नाटक में नाटक हो रहा है, वो भी ऐसा नाटक कि जहाँ कोई ना देखा हो। पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहली बार तो नहीं, हो तो रहा है, पर पहले होता था कभी। क्या होता था, ये नाटक क्या हो रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। ये नाटक हो रहा है मुसलमानों का रिजर्वेशन के तौर पर। वैसे तो मुसलमानों को ओबीसी के तौर पर तो रिजर्वेशन मिलता ही है, मिला हुआ है, कई राज्यों में मिला हुआ है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर कभी तेलंगाना, यहाँ पर इनको 4% तक रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है। ये आरक्षण अपनी राज्य सरकार जो अपने है ना, अपनी तौर पे दे सकती है, इनको हक है। और जो केंद्र सरकार है वो वैसे तो ये अपने कानून बनाती है आरक्षण के, कितना आरक्षण देना कितना नहीं। लेकिन राज्य सरकार को भी है ना अधिकार है, उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन जो ये आरक्षण दिया गया है वो मुद्दा बन गया है। वो कैसा मुद्दा बन गया है कि बीजेपी सरकार जो है ना उसके ऊपर ताना मार रही है कि ये तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। हालांकि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कर्नाटक में, इसलिए उनको बोलने का मौका मिल गया। और जब ये खुद अपने राज्यों में जहाँ पर इनकी सरकारें हैं भाजपा की, तो वहाँ पर ये नहीं बोलती, वहाँ पर तो ये कहती कि हमें है ना सबको, सबका साथ सबका विकास, ये इनका नारा रहता है। लेकिन जब ये और कोई सरकारें करती है तो इनको फिर तुष्टीकरण नजर आता है कि भाई है ना ये कांग्रेस सरकार है तुष्टीकरण कर रही है। अब वहाँ पर इनको ये जो मिला हुआ है आरक्षण, वो इस बात पे मिला हुआ है कि सरकारी ठेकों में, ना कि आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में तो मिलता ही मिलता है। वहाँ पर इनको मिला हुआ है सरकारी ठेकों में, जो ठेके निकलते हैं ना, टेंडर निकलते हैं, उनमें मिला हुआ है। उनको है ना ये 4% तक का इनको दे रहे हैं कि भाई इनको जो मुसलमान है, ओबीसी है, वहाँ पर रहते हैं, तो उनको 4% आरक्षण दिया जाए। इस वजह से ना इनके जो बीजेपी वाली सरकार है उनको ये हजम नहीं हो रहा। और ये जो यहाँ की केंद्र सरकार को वो कह रही है कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, जो कि यहाँ के ये है आपका। वैसे जानकार बोलते हैं कि ठेकों में आरक्षण का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। जो कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी अघारी कहते हैं कि वैसे तो राज्य सरकारों को रिजर्वेशन का अधिकार है, वो अपना कोटा तय कर सकती है। लेकिन जो ये मामला टेंडर प्रक्रिया का है वो इसमें ये टिकेगा नहीं। अगर संवैधानिक चुनौती दी जाए तो ये टिकेगा नहीं। और जो है कि वैसे तो आरक्षण दे सकती है, लेकिन मुद्दा यही है कि सरकारी टेंडरों में आरक्षण पहली बार सुना गया है ऐसा। ये तुष्टीकरण की वैसे वाकई देखे जाए तो नीति है, पॉलिसी है, तो ये होना नहीं चाहिए। वैसे वहाँ तक सही है, जहाँ तक पढ़ाई का हो मामला या सरकारी नौकरियों का मामला हो वहाँ पर तो सही है, क्योंकि वहाँ पर अधिकार दे सकते हैं इनको, किसी को भी, अदर कास्ट को भी देते हैं, हिंदुओं में, मुस्लिम में और ईसाइयों में, सबको, बौद्ध में, सबको ऐसे आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो ऐसे टेंडर में देना और हर चीज़ में आरक्षण देना, ये कोई नीति नहीं है। ये है ना वैसे है भी नहीं, माने भी नहीं जाएगा। और जो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानित सिंह कहते हैं कि ऐसे ये जो टिकेगा नहीं मामला, अगर इसको संवैधानिक चुनौती दी जाए तो ये टिकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानित सिंह कहते हैं कि वैसे तो इनको है ना जो ये आरक्षण का जो संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि 15 में कि शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को, एससी एसटी को आरक्षण देने की प्रावधान है, और 16 में सरकारी नौकरी में देने का प्रावधान है, तो इसमें तो चल जाता है। लेकिन जो सरकारी टेंडर है उसमें मुश्किल है। और आगे ये कहते हैं कि आर्टिकल 19(1)(g) में ट्रेड और कॉमर्स आदि का मौलिक अधिकार है, और कर्नाटक सरकार के फैसला उस अधिकार में दखल देता है। ऐसे में राज्य सरकार के फैसले को जब संवैधानिक कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि यह संवैधानिक दायरे में है या नहीं। लेकिन पहली नज़र में लगता है ये फैसला टिकना मुश्किल हो सकता है। तो इसी कर्नाटक सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, वो अप्रैल 2024 में मुस्लिम और ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
कर्नाटक के मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से कहा गया था कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ओबीसी का 4% रिजर्वेशन जो खत्म किया है उसके कोई उनका कोई स्टडी नहीं है। वहीं 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर नौकरी में रिजर्वेशन न देने का जो फैसला किया गया है वह सोच विचार कर किया गया है, क्योंकि यह रिजर्वेशन असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के में मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो जो मामला वो सरकारी टेंडरों के उसमें दखल देने का मामला है कि सरकारी टेंडर में किसी का वो अब तक में हमने सुना नहीं कि इसमें रिजर्वेशन लागू होता है। तो आपको ये क्या लगता है, कमेंट करके बताना कि ये फैसला सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।